चाइना चाइना एंड चाइना, किसी से बात करो तो चाइना, न्यूज़ में चाइना। सो आई थॉट लेट अस मेक अ वीडियो ऑन चाइना। स्टे ट्यून। In 1947 इंडिया को आज़ादी मिली। यहाँ पे एक डेमोक्रेसी आई, ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़ के गए। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद चाइना में डेमोक्रेसी आई। 1949 में चाइना इंडिपेंडेंट हुआ। फिर चाइना एंड इंडिया धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनते गए, धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होते गए। देन 1962 में एक वॉर हुआ जिसमें चाइना ने इंडिया का पार्ट जो कि अक्साई चिन कहलाता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में है, जो कि ये है, उस पर कब्जा कर लिया। देन इन 1978 चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, एक रिफॉर्म्स आए, बाकी गवर्नमेंट्स ने बोल्ड डिसीजंस लिए, वो आगे बढ़े, रिफॉर्म्स आए। बट इन इंडिया वो 1993 में आए। 1993 में ढंग से ग्लोबलाइजेशन इंडिया में चालू हुआ, ट्रेड्स चालू हुई। सो चाइना ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया, वो धीरे धीरे चलने लगा, धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा। इंडिया भी चल रहा था पर उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से चाइना चल रहा था, क्योंकि चाइना को पता था उन्हें वर्ल्ड पावर बनना है। लेट अस टॉक अबाउट चाइना नाउ। चाइना 13 कंट्रीज से अपने बॉर्डर शेयर करता है, चारों तरफ उसके कंट्रीज हैं, बट 18 कंट्रीज से उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है। जो कंट्रीज ओशन में आती है उनसे भी उसका बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है। वो एक जोग्राफिक पावर चाहता है, जोग्राफिकली स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, हर पार्ट में उसको अपनी पावर चाहिए, सुप्रीमेसी चाहिए। इसलिए जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो होते हैं। इंडिया चाइना से 4 स्टेट्स के बॉर्डर शेयर करता है, जो कि हिमालयाज के बॉर्डर्स हैं। फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, देन उत्तराखंड, देन सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश। सो फर्स्ट 3 वॉर्स हैं, जो 3 वॉर्स नॉर्मली चलते हैं इंडिया एंड चाइना में, वो हैं ईस्टर्न के लिए, मिडिल के लिए एंड वेस्टर्न के लिए। जो ईस्टर्न वॉर चलता है इंडिया एंड चाइना का, वो है जो अरुणाचल प्रदेश में चाइना है, वो क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश उनका पार्ट है, बट उस पर कंट्रोल इंडिया का है क्योंकि वो इंडिया का ही पार्ट है। देन सिक्किम विच इज मिडिल वन, सिक्किम पे वो क्लेम करता है कि वो भी उनका पार्ट है, करता रहा, कई सालों से उसने करा, पर इंडिया ने बोला वो हमारा पार्ट है। इन 2003 चाइना ने माना कि वो इंडिया का ही पार्ट है, फिर उसने सिक्किम वाले पार्ट पे बोलना बंद कर दिया। नाउ जो अक्साई चिन है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, उस पे जो इंट्रूजन हुआ है रिसेंटली, जो चाइना ने करा था कुछ दिनों पहले, जो काफ़ी ट्रेंडिंग भी था टॉपिक, बट अब नहीं है। उसमें 3 स्पॉट्स हैं। फर्स्ट इज गालवन वैली, सेकंड इज पंगोंग लेक एंड थर्ड इज अ हॉट स्पॉट। जो पंगोंग लेक है वो वही लेक है जो 3 इडियट्स में थी। 60% जो पंगोंग लेक है उसका पार्ट चाइना का है एंड 40% इंडिया का है। सो उसमें चाइना ने इंट्रूजन करा एक तो। दूसरा उसने गालवान वैली में इंट्रूजन करा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज एन मिलिट्री स्ट्रेटजी वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। जैसे कि कारगिल था पाकिस्तान वाली लड़ाई में, क्योंकि वो कारगिल स्टीप पे था, वो स्टीप से लड़ाई करते थे और वो उन्हें एक एडवांटेज रहता था। ऐसा ही गालवान वैली में है, अगर वो गालवान वैली पे पूरा कब्जा कर लेंगे तो उन्हें मिलिट्री के हिसाब से बहुत एडवांटेजेस रहेंगे। दैट्स वाई उन्होंने उस पर इंट्रूजन करा है अभी रिसेंटली, तो उस पर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। जो LAC है, एक्चुअल LAC है, जो इंडिया चाइना का बॉर्डर होता है उसे LAC बोला जाता है। दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो मोर देन 4000 किलोमीटर्स की है, पूरी हिमालय रेंजेस से जो चाइना में आती है। बीच में नेपाल भी रहता है, तिब्बत भी रहता है। जैसा कि पाकिस्तान का POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि ये पार्ट उनका है, जो कि उनका है ही नहीं, वो इंडिया का पार्ट है। ऐसे ही अक्साई चिन पे चाइना बोलता है कि वो उनका पार्ट है, पर वो उनका नहीं है, वो बस क्लेम करता है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज मैप्स उनके जो बॉर्डर्स हैं वो अलग हैं, एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन मैप्स जो
हमारे बॉर्डर्स हैं वो अलग हैं। सो दोनों के बॉर्डर्स अलग हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पॉलिटिकल चाइना, पॉलिटिकल पार्ट ऑफ चाइना। चाइना का पूरा नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसमें इंडिपेंडेंस आई, लोगों ने लीडर्स चुने। वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी रूल करती है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, बहुत सारी पार्टीज है, वहाँ पे बस एक पार्टी है, वो ही रूल करती है, उनके ही लीडर्स आते हैं एंड वो ही लीडरशिप फॉलो करती है सब। सो उन्होंने सब कंट्रोल कर रखा है वहाँ पे। जैसे कि वहाँ पे कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल कुछ नहीं है, सब कुछ उन्होंने अपना बना रखा है, सब उनकी अपनी ऐप्स है। ऐसी कोई चीज़ वो नहीं चलने देते जिससे उनके डेटा लीक्स होते हैं, जिससे उन्हें इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज होता है, वो चलने ही नहीं देते। उनकी न्यूज़, मीडिया, सोशल थिंग्स ऑफ पीपल, सब कंट्रोल रहता है सब पे उनका। उनके पास यूट्यूब, व्हाट्सएप, जितने भी ऐप्स हैं जो भी पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, उन सब के उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स निकाल रखे हैं, वो सब उनका है। जैसे उन्हें अलीबाबा निकाल रखा है, वीचैट निकाल रखा है, सबके ऑल्टरनेटिव्स उनके पास हैं। सो सब कुछ उनके कंट्रोल में। न्यूज़ वो ही बाहर जाती है जो जाने देते हैं, वो ही चीज़ बाहर जाएगी जो वो चाहते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस बाहर आया क्योंकि वो शायद चाहते थे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इकोनॉमिकल चाइना। चाइना को इंडिपेंडेंस मिली 1949 में, देन 78 में वहाँ रिफॉर्म्स आए। धीरे धीरे उन्होंने डेवलपमेंट करा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करा, टेक्निक का डेवलपमेंट करा, हर चीज़ का डेवलपमेंट उन्होंने करा। उनकी पॉपुलेशन मोर देन 1.4 बिलियन पीपल्स है। उस चीज़ का उन्होंने बेनिफिट उठाया। उन्होंने मास प्रोडक्शंस करे, स्किल्ड लेबर्स डेवलप करे, कॉस्ट इफेक्टिव लेबर्स डेवलप करे। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनकी कंपनीज़ वहाँ आने लगी, वहाँ प्रोडक्शन कराने लगी। जैसे यूएस की मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जो बिग कंपनीज़ हैं, उन्होंने प्रोडक्शन चाइना में कराया। चाइना ने अपनी पकड़ मास प्रोडक्शन में इतनी बना ली कि दुनिया के 70% मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन वहाँ होने लगा, 50% स्टील का प्रोडक्शन वहाँ होने लगा। दुनिया में 60% शूज़ का प्रोडक्शन होने लगा, 50% सीमेंट का प्रोडक्शन वहाँ होने लगा। एंड यूएस ने तो चाइना से इतना प्रोडक्शन करवाया कि यूएस के जो फ्लैग्स हैं, कंट्री के जो फ्लैग्स हैं, उनका 90% प्रोडक्शन चाइना में होता है। सो चाइना ने कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया, मास प्रोडक्शन इतना करा कि ये सब स्टैट्स आपके सामने हैं। फिर उन्होंने काम करा अपनी एक्सपर्टीज पे। उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करी रेप्लिकेट करने में। जैसे ही यूएस या जापान, जो भी एलिट कंपनीज है टेक्नोलॉजी की, एलिट कंट्रीज हैं, वो जो भी टेक्निक्स लाते हैं वो चाइना में आते ही रेप्लिकेट हो जाती है, और वो उसे रेप्लिकेट करते हैं बहुत लो कॉस्ट में, एंड वो उस पे सुपीरियर हो जाते हैं। वो चीज़ वो इतनी बेचते हैं कि उनकी जीडीपी आज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है। तो तीसरी चीज वो करने लगे, डंपिंग। डंपिंग होती है किसी मार्केट में जाओ और जो लोकल मार्केट है उसको खत्म कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इंडिया में जैसे आए तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स इतने लो कॉस्ट में उतारे मार्केट में कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका मार्केट ही खत्म हो गया। उन्हें इतने लॉसेस हुए कि उन्हें मार्केट छोड़ के जाना पड़ा। इसलिए चाइना की सुप्रीमेसी हो गई उस मार्केट में, उस बिजनेस में। उन्होंने मास प्रोडक्शन इतना बड़ा करा कि वो प्रॉफिट्स में आने लगे, इतने बड़े लेवल पे करा। एक और एडवांटेज है चाइना को, उनके जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके चलते हैं। इस चीज़ का फायदा वो ऐसे उठाते हैं कि जो बिजनेसमैन हैं जो चाइना के, वहाँ की गवर्नमेंट जो है चाइना की, वो उन्हें इन्वेस्ट करवाती है दूसरी कंट्रीज़ में। जैसे कि अफ्रीका, श्रीलंका। अफ्रीका, श्रीलंका में चाइना ने इतना इन्वेस्ट करा है, पाकिस्तान ऑल्सो इतना इन्वेस्ट करा है कि वहाँ का पूरा बिजनेस इनके पास है, वहाँ की अर्निंग्स इनके पास आएगी। सब इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है।
अफ्रीका एंड श्रीलंका में मोस्टली, एंड सब कंट्रीज में करीब करीब वो करने लगा है। ये था चाइना, जो कि पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली एंड इकोनॉमिकली धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इसकी जीडीपी सेकंड आ चुकी है एंड फर्स्ट पे भी आ ही जाएगी। यूएस को उसने टक्कर दे दी है जीडीपी में, बहुत जल्द वो यूएस भी उससे नीचे आ जाएगा। सो इस लेवल पे चाइना काम कर रहा है कि वो सुप्रीम बनने वाला है सब कंट्रीज के, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड ज्योग्राफिकली। तो अगर हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी ये सब चीज़ें चाहिए, तो हमें मेक इन इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। जो लोकल बिजनेस हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको पुश करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एंड जो रिसेंट गवर्नमेंट ने अभी करी हैं, तो 58 ऐप्स उन्होंने बैन कर दिए, वो बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया, बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है। इससे ना केवल इकोनॉमिकल लॉसेस होंगे चाइना को, बट पॉलिटिकली भी वो वीक होगा। इन सब के ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में हैं एंड इंडियन ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे टिकटॉक का है स्नैपचैट अमेरिकन है, बट इंडिया का ऑल्टरनेटिव भी आपको मिल जाएगा। सो आप इन सब ऐप्स को यूज़ करिए, इंडिया को आगे बढ़ाइए, आत्मनिर्भर बनिए। इंडिया ज़रूर आगे पहुंचेगा, ज़रूर आगे जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, पर सबका साथ रहा ज़रूर आगे जाएगा। जय हिंद।